अपनी मातृभूमि से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपनी हर चीज़ से और हर किसी की अवगत करते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं। कभी आदिवासी क्षेत्र में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, ना स्त्रीलिंग के आधार पर कोई भेदभाव होता है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, जो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन सब के घरों में महिलाओं की जो जनसंख्या अनुपात है वो सबसे कम है और आदिवासी समाज में सबसे ज़्यादा है। पूरे संसार में जो समाज सबसे कम पढ़ा लिखा है, जो दूर दराज क्षेत्रों में रहता है, उनकी मातृ शक्तियों की जनसंख्या अनुपात पढ़े लिखे वर्गों से सबसे ज़्यादा है। तो पढ़ा लिखा कौन हुआ? जो सरकारी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करके अपनी महिला की आबादी घटा रहा है, या जो अपनी आबादी और जल जंगल जमीन और प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर रहा है, वो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा समाज है। और ये मैं नहीं कह रही, ये यूएनओ कह रहा है। इसीलिए हम विश्व आदिवासी दिवस मना चुके हैं, 28 साल हो गए हमें मनाते हुए, लेकिन हमारी सरकारें और हमारे राजनेता इसका विरोध करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम आदिवासियों का अस्तित्व स्थापित हो, हमारी पहचान स्थापित हो। लेकिन मैं चाहूँगी, यूएनओ ने जो कहा 28वें आदिवासी दिवस की जो थीम दी है, उस थीम में बताया है कि परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। इसके साथ ही आदिवासी भाषा दशक भी घोषित किया है 2022 से लेकर 32 तक। वो सबसे बड़ा मूल कारण है हमारी अस्मिताओं को बचाने का। आदिवासी भाषाओं के बारे में जान के आपको आश्चर्य होगा, संसार में 12 भाषा परिवार है। इन 12 भाषा परिवारों में आदिवासियों की 7000 भाषाएं और बोलियां हैं। 7000 भाषाएं बोलियां में इनके 5000 मतलब समाज, समुदाय और कबीले हैं। और भारत में बताना चाहूँगी 1048 आदिवासी समाज समुदाय है, लेकिन संविधान में हमें सिर्फ 750 के आसपास ही दर्ज करके एसटी के रूप में दर्ज कर रखा है। बाकी की पहचान अलग अलग कई तरीके से उनको छुपा रखा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें कई कार्यक्रम हो रहे हैं, देश में वाहवाही हो रही है, लेकिन हम आदिवासियों के अस्तित्व के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने की थीम में जा रहा है और सबसे बड़ा रोड़ा हम आदिवासियों को माना जा रहा है। क्योंकि आदिवासी प्रकृति और भूखाओं को मानते हैं, आदि धर्मी है। बिरसा मुंडा ने बिरसाई धर्म चलाया था। उन्होंने सिंह बोगा और धरती को अपना आराध्य माना था। सिंह बोगा यानी सूरज, बरंग बुरु यानी पहाड़, और धरती यानी धरती माता। और ये संसार के आदिवासियों का जीवन शैली और जीवन दर्शन है कि वो धरती, सूरज, चंद्रमा, आसमान, तारे, जल, अग्नि, वायु, हवा, पानी, इन सब को देवी देवता के रूप में मानता है। और अपने आराध्यों को खुले आसमान में अपने अपने जो गोत्र के हिसाब से पेड़ है उनके नीचे वो स्थापित करता है, एक सामान्य चबूतरे पर। और उनको वो अपने पुरखाओं के रूप में मानता है, चाहे वो भूमिया के रूप में माने या पत्थलगढ़ी आप झारखंड वाला देखिए, वो ही परंपरा है। हमारे भील क्षेत्र में भी वही परंपरा है, मीणा क्षेत्र में भी वो है, और आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे वहाँ पर भी वही परंपरा है। और मेरी दादी कहती थी, धनुग्या धनात्या का धनी पहले सगड़ा को भलो कर जो पाछे मारो कर जो। तो धनुग्या और धनात्या को धनी कौन हो? धनुग्या यानी दिन उगाने वाला सूरज, धनात्या यानी रात लाने वाला चांद, यानी हे सूरज, ये चांद पहले सबका भला करना, बाद में मेरा करना। तो आपको ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी क्या इस तरीके से बताते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास मौखिक ज्ञान है, सदियों की परंपरा है, हजारों सालों का ज्ञान है, और हमें तो बेहद गर्व है। हम अरावली पर्वतमाला के वाशिंदे हैं, जो संसार की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, और उसमें रहने वाले जो प्राणी है, जो आदिवासी है, वो कितने पुराने होंगे। वो भी संसार के सबसे पुराने आदिवासी है। वो मैं नहीं कह रही, वो यहाँ के शैलचित्र कह रहे हैं, जो राखलगढ़ी में मिला कंकाल कह रहा है। लाखों साल पुराने हमारे पुरखों की संस्कृति है। और हजारों साल पहले जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से आप अपने आप को जुड़ा हुआ पाएंगे कि संसार की सबसे विकसित सभ्यताओं में सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके निर्माता हम आदिवासी ही थे। भारत के जो आदिवासी है वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, क्योंकि वहाँ
हमारे ही तीर धनुष, हमारे ही मछली का गण चिन्ह, जैसे मीणा समाज का मछली गण चिन्ह है, तीर धनुष और भी आदिवासी समाज के गण चिन्ह है। हमारे हल खेती करने के औजारों के हैं, हमारे